औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाअल्लाह हम यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.3 करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये क्या कह रहा है, सिंपलीफाई। और ये हमारे पास क्या है, ये अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है, इससे हमने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। इसका सबसे पहले पार्ट नंबर 1 करेंगे। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, 24lm over 5l plus 10m multiply 5l square minus 20m square over 16mn। अब यहाँ से देखिए हमारे पास इसको सॉल्व आउट करने का सबसे जो मेथड क्या है वो ये है, हम यहाँ क्या करें, इससे भी कॉमन ले लें, इससे भी कॉमन ले लें। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ऊपर से नीचे हम क्या करते हैं, इसको कटिंग कर सकते हैं यानी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको एज इट इज वैसे लिख दिया 24lm और ओवर हमने क्या कर दिया, इन दोनों में से हमने 5 कॉमन ले लिया। अगर हम यहाँ से 5 कॉमन ले तो हमारे पास क्या बच जाता है, l प्लस क्या आ गया 2m। क्यों, 5 यहाँ से कॉमन है, l रह गया, 5 2 आर 10 और यहाँ पे क्या रह गया m। मल्टीप्लाई यहाँ पे देखे तो हमारे पास इन दोनों में से हमारे पास भी 5 कॉमन आ जाएगा। 5 कॉमन ले लिए, इधर क्या रह गया l स्क्वायर माइनस 5 4 आर 20, तो यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे क्या रह गया m स्क्वायर। इसी तरह से अब ओवर में क्या आ गया, ये 60 हमने वैसे लगा दिया। अब यहाँ से देखिए तो इधर ऊपर हमारे पास क्या है, m है, इधर भी क्या है m, ये m से m कट गया। उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या 24 है, यहाँ पे क्या 16 है, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24, तो यहाँ से ये भी सिंप्लीफाई हो गया, ये 5 से 5 सिंप्लीफाई हो गया। अब ऊपर देखिए हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 3l बच गया और साथ क्या आ गया l स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने 3l इंटू एल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। अब नीचे यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या बच गया 2n, तो हमने क्या लगा दिया 2n और साथ हमारे इधर क्या बच गया l प्लस 2m, तो हमारे पास क्या गया l प्लस 2m। अब यहाँ से ये वाला वैसे आएगा, ये वाला देखिए जरा, ये क्या गया l स्क्वायर नहीं बनेगा और ये क्या 2m का स्क्वायर नहीं बनेगा, तो फिर क्या हम इसे ये लगा सकते हैं l का स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर, 2n इंटू हमारे पास क्या आ गया l प्लस 2m। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने ये फार्मूला पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 4.2.6 क्लास 8 में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका थर्ड फार्मूला था, वो इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर किसी भी दो रकमों के दरमियान में उनका स्क्वायर और दरमियान में माइनस हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये 3l वैसे आ गया, इसे हम क्या करते हैं, एक बार क्या करेंगे l प्लस 2m और एक बार हमने इसे क्या कर दिया माइनस, यानी l माइनस 2m ओवर सारा क्या आ गया 2n इंटू एल प्लस 2m। अब यहां से देखिए तो ये वाला देखिए l प्लस 2m ऊपर भी है और नीचे भी है, ये एक दूसरे से क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। एक बार इसे क्या कर दिया प्लस, एक बार माइनस और ये वाला वैसे रहा। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या आ गया l प्लस 2m ऊपर भी है नीचे भी, इसे हमने क्या सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमारे पास बाकी क्या बचा 3l एज इट इज वैसे आ गया और साथ हमारे पास क्या आ गया l माइनस 2m ओवर हमारे पास क्या आ गया 2n। इसके अलावा और कोई सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो फिर यही इसका क्या है आंसर है। अब हम जाएंगे इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 8x ओवर 3x प्लस 6। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखिए तो हमारे पास ये वाली जो दोनों जो अलजेब्रिक जो नंबर्स हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो हमने पिछली एक्सरसाइज में मिडिल टर्म ब्रेक की थी और इस वही हम इस पे अप्लाई करेंगे। इसमें भी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और इसमें भी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। और यहाँ से देखिए तो यहाँ पे भी कॉमन आ सकता है और यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों की क्या मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने का वही मेथड है जो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, सिर्फ इसे हमने ब्रेक करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस 2x। यहाँ से देखिए 2x और 1x
3x, ये देखिए 3x आ गया प्लस 2, तो इस जो मिडल टर्म है इसे हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। सेम एज दैट इज, इसी तरह से कि हम नीचे जाए तो नीचे भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं प्लस 4x माइनस एक्स। अब देखिए 4x में से x को माइनस किया तो हमारे पास क्या 3x आया किसका, प्लस का, तो ये प्लस माइनस ये 4 वैसे रहा मल्टीप्लाई। इधर से देखिए, इधर से हमारे पास ये 2 है, इधर भी 2 है, इधर क्या है x है, इधर भी x है, तो क्या 2x कॉमन आ सकता है, हमने 2x कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया बाकी x प्लस 4। अब अगर हम ओवर में हम इन दोनों में से देखें तो हमारे पास क्या आ गया 3 कॉमन आ सकता है, 3 इधर भी, इधर भी, इधर x बच गया, आगे 3 2 6। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से देखिए इन दोनों में से हमने क्या करना, इन दोनों में से कॉमन लेना और इन दोनों में से कॉमन लेना, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया, हमारे पास क्या बच गया बाकी x माइनस 1। इधर से देखिए माइनस 2 कॉमन आ गया, अगर 2 कॉमन है तो यहाँ पे क्या बच गया x प्लस माइनस माइनस 2 बार कॉमन है, 2 1 2। ओवर में हमारे पास इन दोनों में से देखिए x कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया x प्लस क्या बच गया 4, क्योंकि x बार कॉमन है, माइनस जहां से कोई भी चीज कॉमन ना हो वहां पे हमेशा याद रखे 1 कॉमन होता है, जहां से कोई भी चीज कॉमन ना आ रही हो वहां से 1 कॉमन होता है, हमने 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया प्लस, यहाँ पे x, क्योंकि 1 तो कॉमन है तो बाकी बच x बच गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 1 4, 4 ही हमारे पास रह गया। मल्टीप्लाई इसको हम सेम मेथड ऐसे लिखेंगे 2x इंटू एक्स प्लस 4 ओवर हमारे पास क्या आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 2। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, देखिए जरा x माइनस 1। अब ये वाला हमारे पास कॉमन है, इधर से भी कॉमन है, बाकी क्या रह गया x, ये वाला हमारे पास कॉमन है माइनस 2। इसे इधर देखिए तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस 4 कॉमन आ गया, इधर से x प्लस 4 कॉमन, बाकी बच गया क्या, इधर क्या रह गया x माइनस 1। मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ गया 2x इंटू एक्स प्लस 4 3 इंटू एक्स प्लस 2। माइनस कॉमन, ये यहां से थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, हमने क्या लिया था माइनस कॉमन, प्लस माइनस माइनस, ठीक हो गया। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया x प्लस 4 इस साइड पे भी है और x प्लस 4 ये वाला भी है, ये मल्टीप्लाई, इसका मतलब ऊपर से नीचे ये कटिंग हो सकते हैं, ये दोनों कटिंग हो गए। अब हमारे पास बच क्या गया, इसी तरह से ये देखिए x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, ये भी दोनों सेम है, ये भी सिंपलीफाई हो गए। हमारे पास बच गया 2x, इधर से क्या बच गया 2x, और हमारे पास क्या बच गया x माइनस 2। नीचे देखिए तो हमारे पास क्या बच गया 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब इससे ज्यादा और सिंपलीफाई नहीं हो सकता, तो यही इसका क्या है आंसर है जी। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 2ba मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर प्लस 10ab ओवर क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 10b स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 नंबर्स हैं, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, एक को कॉमन ले सकते हैं, इधर से भी 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए ये वही फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या ए स्क्वायर, इधर से कॉमन ए आ सकता है और ये वाला हमारे पास इसका मिडिल टर्म को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे देखते हैं, चलते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस इसको लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 4 और b का स्क्वायर। अब यहां से देखिए हमारे पास किधर से a कॉमन आ गया, हमारे पास क्या रह गया a प्लस यहाँ पे 2 और a बार कॉमन है, क्या रह गया b। यहां से हमारे पास क्या 2 कॉमन आ गया, 2 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, और यहाँ पे देखिए a स्क्वायर, इधर भी a मौजूद है, तो a आ गया। अब 2 भी बार कॉमन है, एक a कॉमन है, एक a बाकी a की a पावर 1 वहां पे हमारे पास रह गई, प्लस 5 2 10, यहाँ पे क्या रह गया 5 a बार कॉमन है, बाकी क्या रह गया b।
इधर देखें तो हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर। अब हमने क्या करना है 3ab, इसको हमने क्या करना है बाय पार्ट्स करना है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 5ab और -2ab। अब देखिए अगर 5 में से 2 को माइनस कर दे 3ab आ जाएगा, तो फिर इट मीन कि ये हमारी जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है। -10b² हमने एज इट इज वैसे लिख दिया। अब यहां से ये वाला वही फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या आ गया a प्लस बी a माइनस बी। तो फिर इसको क्या लिखेंगे a प्लस 2b, एक बार क्या कर दिया प्लस, एक बार इसी को क्या कर दिया माइनस, a माइनस 2b। ओवर में हमारे पास क्या आ गया a इंटू a प्लस 2b मल्टीप्लाई इधर से हमारे पास क्या आ गया 2a इंटू a प्लस 5b एज इट इज वैसे आ गया। इन दोनों में से देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा a, तो बाकी क्या बच गया इधर a प्लस क्या आ गया 5, a बार कॉमन है बाकी क्या बच गया b माइनस, इन दोनों में से देखिए हमारे पास क्या 2, इधर भी b है इधर भी b है तो एक b कॉमन आ गया। हमारे पास क्या बचेगा 2b बार कॉमन है b भी कॉमन है, बाकी रह क्या गया a प्लस माइनस माइनस प्लस 5 2 10, 5 आ गया, एक b बार कॉमन है इधर क्या रह गया बाकी b। ये हमारे पास क्या है a प्लस 2b a माइनस 2b ओवर a इंटू a प्लस 2b मल्टीप्लाई 2a इंटू a प्लस 5b। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ गया a प्लस 5b, बाकी क्या इधर ये कॉमन बाकी क्या रह गया a, इधर से ये वाला कॉमन है बाकी क्या माइनस 2b। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहां से a प्लस 5b a प्लस 5b ऊपर से नीचे ये दोनों सिंप्लीफाई हो गए। इधर देखें a माइनस 2b, इधर भी हमारे पास क्या है a माइनस 2b, ये भी इससे सिंप्लीफाई हो गया। इधर देखिए हमारे पास क्या है a प्लस 2b और a प्लस 2b, ये भी हमारे पास से सिंप्लीफाई हो गया। अब यहां से देखिए हमारे पास बाकी क्या बच गया, इधर ऊपर हमारे पास क्या रहा अकेला 2a और नीचे अगर देखें तो हमारे पास क्या आ गया अकेला a। अब ये देखें a से a भी खत्म, बाकी क्या रह गया हमारे पास अकेला 2, और कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसके साथ लगे, बाकी सारे सिंप्लीफाई हो गए। तो इट मीन कि यही इसका आंसर है। अब हम जाएंगे इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b माइनस सी होल स्क्वायर a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहां से देखिए डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये वाला हमारे पास क्या है, ये देखिए ये a प्लस बी, इसको अगर आप a कंसीडर कर लें तो ये क्या आ गया a का स्क्वायर माइनस क्या आ गया b का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर b माइनस सी, इसको b कंसीडर कर ले क्योंकि ये एक ही रकम है, तो ये क्या आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इधर भी देखिए ये क्या आ गया a का स्क्वायर यानी a प्लस सी है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, उसको हम क्या करेंगे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो सेम एज इट इज इसे भी हम ऐसे ही ओपन करेंगे। ये इट मीन कि ये सारी रकम क्या ए है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वही फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया ए प्लस बी, एक बार हमने इसी क्या कर दिया प्लस सी, एक बार प्लस कर दिया, एक बार हमने इसी को क्या करना माइनस, तो ए प्लस बी और माइनस सी, यानी इट मीन कि ये हमारे पास क्या ए की जगह पे ए आ गया प्लस बी की जगह पे क्या सी है। इसी तरह से
ए प्लस बी, ये वाला आ गया, माइनस बी आएगा, बी की जगह पे क्या है सी है, तो यानी इसको हमने फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला इसमें भी अप्लाई होगा और इसमें भी देखिए जरा, ये ए प्लस सी होल स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है, तो इट मीन यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस सी, एक बार इसे प्लस कर दो प्लस बी आ गया, एक बार इसी को माइनस कर दो तो क्या आ गया, ए प्लस सी माइनस बी मल्टीप्लाई। अब इसी को ये भी देखें ए स्क्वायर, तो इसको भी एक बार ए प्लस एक बार माइनस कर दे तो ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। जब माइनस आएगी तो इसको भी ब्रैकेट लिखना, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई का आएगी तो ये साइन को चेंज कर देगी, इसलिए जब भी यहाँ पे माइनस जब लिखे और आगे दो रकमें हो और उनके दरमियान में माइनस हो तो फिर हमने क्या करना है, ब्रैकेट लगा देनी है, ताकि जब इसे ओपन करेंगे तो ये वाली जो साइन है इसके चेंज हो सके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस सी, एक बार क्या कर दिया प्लस सी, एक बार इसे क्या कर देंगे माइनस, तो ए प्लस सी माइनस सी। अब हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों में से अगर कोई सिंपलीफाई होता है तो हम इसे सिंपलीफाई कर देंगे, अगर कोई सिंपलीफाई नहीं होगा तो फिर हम देखते क्या करना, यहाँ पे देखें, अब इसको सेम एज इट इज ऐसे लिख दें, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे देखिए नीचे कोई है ऐसी रकम ए प्लस बी प्लस सी, ये वाले इसको इस तरीके से करें, इसको रीअरेंज कर लें ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी, इसको एज इट इज ऐसे लिख दें, ये ए प्लस बी माइनस सी ऐसे लिख दें, इसको हम रीअरेंज करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी बी को पहले लेके सी को बाद में ले आए। इस तरह से इसे भी क्या करेंगे, ए बी को दरमियान में ले, ए माइनस बी प्लस सी। अब ये वाला भी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी, इधर देखिए तो ये हमारे पास क्या है, ए, ये प्लस माइनस माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी। अब यहां से देखिए इसने माइनस ने क्या कर दिया, इसको माइनस का कर दिया और इसको माइनस में इसको प्लस का कर दिया, तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी इधर माइनस और आगे दो नंबर्स हो तो फिर आपने माइनस जब भी लगाना है तो इसको ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि ये माइनस अंदर ज़रब करने होने पे इसको क्या कर देगी, चेंज के साइन को चेंज कर देगी। अब यहां से देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, ए, ये क्या का सी और सी, वन और वन कितना आ गया, 2c, याद रखिए ये सी प्लस का ये माइनस का ये खत्म हो गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया, ए, इसे हमने एज इट इज ऐसे लिख दिया। अब यहां पे देखिए हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों से क्या कट गए। इसके बाद यहां से देखिए हमारे पास क्या है, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ये भी यहां से सिंपलीफाई हो गया। अब हमारे पास ऊपर क्या बच गया, देखिए तो जरा, ए प्लस बी माइनस सी, ये मल्टीप्लाई साथ क्या आ गया जी, ए प्लस बी माइनस सी, इसको साथ इसके मल्टीप्लाई कर दें, इधर हमारे पास क्या बच गया, ए और बाकी यही रकम, यानी ए इंटू ए प्लस 2a। अब यहां पे देखिए ये दोनों सेम है, यानी ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या आ गया, ए इंटू ए प्लस 2a। और ज्यादा सिंपलीफाई नहीं हो सकता, तो फिर यही इसका क्या है आंसर है।